अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ 202 यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 की पहली असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट में पूछे गए दोनों क्वेश्चन समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको मिड टर्म में पूछे जाएंगे। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको ये मिड टर्म के पेपर में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इन क्वेश्चन की मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है जी, मैथ 202 स्प्रिंग 2022। तो ये इस असाइनमेंट के मैक्सिमम मार्क्स जो हैं जो आपके पास 15 है, और इस असाइनमेंट को जमा करवाने की जो डेडलाइन है वो 7 जून 2022 है। असाइनमेंट को जमा करवाने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, तो ये आपने पढ़ लेनी है। जिस तरह के यहाँ पे लिखा गया है कि इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक जो है उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप ये वाले पहले 10 लेक्चर अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो ये वाली असाइनमेंट आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी भी कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो ये आपने इंस्ट्रक्शन जो है ये गौर से पढ़ लेनी है। तो मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 उसने पूछा है जी कि यूज ट्रूथ टेबल टू डिटरमिन द आर्गूमेंट फॉर्म। तो हमने क्या करना है जी कि हमने एक ट्रूथ टेबल बनाना है जिसके अंदर हमने ये वाला आर्गूमेंट जो है वो फाइंड करना है। तो इसमें आर्गूमेंट हमारे पास क्या है जी कि P इम्प्लाइज Q, और ये हमारे पास आ गया जी निगेशन Q, और फिर हमने उसको कंक्लूजन हमारे पास उसने दे दिया है निगेशन P। तो इसको चेक करें जी, इट इज़ अ वैलिड और इनवैलिड। तो यहाँ पे उसने हमें एक आर्गूमेंट दे दिया है ये वाला। तो हमने ये चेक करना है कि इन आर्गूमेंट के अंदर अगर हम इनका ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ये एक वैलिड आर्गूमेंट बनता है या ये एक इनवैलिड आर्गूमेंट बनता है। तो वैलिड आर्गूमेंट क्या होता है तो वो हम आगे जाकर सोल्यूशन के अंदर देखते हैं। तो हम उसके मुताबिक ही हम इसको चेक करेंगे कि आया जी हमारे पास वैलिड आर्गूमेंट है या नहीं है। तो इसके अलावा वो कहता है जी कि आल्सो आइडेंटिफाई प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन एंड क्रिटिकल रोज। तो हमने ये एक तो ये चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये हमारे पास आर्गूमेंट वैलिड है या नहीं, और दूसरा हमने ये चेक करना है कि इसके अंदर प्रीमिसेस कौन से हैं, इसके अंदर कंक्लूजन कौन सी हैं, और इनके अंदर क्रिटिकल रोज कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे इसका जो टेबल है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले प्रेपोजिशन P ले लेनी है और प्रेपोजिशन Q ले लेनी है। फिर हमारे पास जो उसने P इम्प्लाइज Q दिया हुआ तो वो आपने यहाँ पे ले लेनी है। तो P इम्प्लाइज Q का जो है हमारे पास थर्ड कॉलम बन जाएगा। फिर हमने जो है वो यहाँ पे निगेशन Q फाइंड कर लेना है, और लास्ट के ऊपर हमने हमारा जो कंक्लूजन है निगेशन P वो वाला फाइंड कर लेना है। सबसे पहले हम प्रेपोजिशन P जो है उसकी हम जो वैल्यूज़ बनती हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रू वैल्यू ले ली है तो Q की भी ट्रू ले ली है। फिर मैंने P की ट्रू ली है तो Q की मैंने फॉल्स ले ली है। इस तरह जब मैंने P की फॉल्स ली है तो मैंने Q की ट्रू ले ली, और लास्ट के ऊपर मैंने दोनों की फॉल्स जो है वो वैल्यूज़ ले ली हैं। तो इस तरह ये हमारे पास 4 ऑप्शन या 4 कंडीशन बनती हैं। ये चारों कंडीशन जो है वो मैंने यहाँ पे ले ली हैं। तो उसके बाद हमारे पास P इम्प्लाइज Q आ जाता है। तो यहाँ पे P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है तो ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो P इम्प्लाइज Q का मतलब ये होता है कि जब P हमारे पास ट्रू हो और Q हमारे पास फॉल्स हो। तो अगर P हमारे पास ट्रू होता है और Q हमारे पास फॉल्स होता है तो उसी वक्त ये हमारे पास फॉल्स देगा। इसके अलावा इसने हमें हमेशा सोल्यूशन जो है वो ट्रू देना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस सेकंड रो के अंदर P हमारे पास ट्रू है और Q हमारे पास F है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आया ये हमारे पास F आया है, जबकि बाकी तीनों के अंदर हमारे पास ट्रू आया है, क्योंकि बाकी तीनों के अंदर किसी में भी ये वाली कंडीशन नहीं बन रही थी कि हमारा P ट्रू हो और Q F हो। तो अगर P ट्रू और Q F होगा तो हमारे पास आंसर F आएगा, उसके अलावा हमारे पास आंसर इसके ट्रू आने हैं। तो इसलिए हमने उसके मुताबिक इनको ये वाला कॉलम बना लिया है। उसके बाद निगेशन Q का कॉलम आ जाता है। तो निगेशन Q का मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी Q की वैल्यू दी है आपने उनका इन्वर्स कर देना है, उनका उलट कर देना है। तो यहाँ पे ट्रू है हमारे पास तो यहाँ पे Q F हो जाएगा, यहाँ पे Q F है तो यहाँ पे Q ट्रू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे Q हमारे पास ट्रू है तो यहाँ पे वो F हो जाएगा, तो यहाँ पे F है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह हमने उसका उलट जो है वो यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह जो हमारे पास निगेशन P है, निगेशन P हमारे पास जो प्रेपोजिशन P है उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन P ट्रू है तो यहाँ पे आप निगेशन P के अंदर देख सकते हैं कि ये उसका उलट हो गया, यानी ये फॉल्स हो गया है।
इसी तरह यहाँ पे भी ट्रू है तो ये यहाँ पे भी फॉल्स हो गया। इस तरह यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाता है। इस तरह यहाँ पे प्रपोजिशन है फॉल्स है तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन ट्रू हो जाती है। तो इस तरह जो है जो हमने ये वाला जो ट्रूथ टेबल है ये कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो जब आपके पास ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो आपने ये चीज चेक करनी है कि हमारे पास जो प्रेमिसेस हैं, जो कंक्लूजन है और क्रिटिकल रोज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे जो प्रेमिसेस हैं वो ये पहली दो वैल्यूज होती हैं जो उसने खुद दी होती हैं। तो यहाँ पे ये P इम्प्लाइज Q और ये नेगेशन Q, ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास प्रीमाइसेस आ जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कंक्लूजन है वो हमारे पास नेगेशन P आ जाती है। और जो हमारे पास क्रिटिकल रो है ये हमारे पास 5th रो है जिसको हमने यहाँ पे येलो कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ है। तो ऐसी रो जिसके अंदर हमारे पास प्रेमिसेस जो हैं वो ट्रू साबित हो जाएं उनको हम क्रिटिकल रो कहते हैं। तो यहाँ पे दो ही प्रेमिसेस थे हमारे पास, एक P इम्प्लाइज Q और एक नेगेशन Q। तो ये दोनों आप चेक कर सकते हैं कि इस वाली रो के अंदर दोनों ट्रू आ रहे हैं। तो ऐसी रो जिसके अंदर हमारे पास जो प्रेमिसेस होते हैं वो ट्रू आ जाएं उस रो को हम क्रिटिकल रो कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि हमारी कंक्लूजन जो है वो भी ट्रू आई है। तो क्रिटिकल रो के अंदर अगर कंक्लूजन भी ट्रू आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये वाला आर्गूमेंट जो है ये वैलिड है। तो इसलिए यहाँ पे उसका जो सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज कंक्लूजन नेगेशन P इज ट्रू फॉर इट्स प्रेमिसेस इन क्रिटिकल रो सो देयरफॉर इट इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट। तो यानी हमारे पास ये पता चलता है कि आर्गूमेंट उस वक्त वैलिड होता है जब हमारे पास उसकी जो क्रिटिकल रो होती है उसके अंदर सारी ट्रू वैल्यूज़ आ जाएँ। तो अगर क्रिटिकल रो के अंदर सारी ट्रू वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमारे पास वो आर्गूमेंट वैलिड होता है। जिस तरह के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रिटिकल रो के अंदर सारी वैल्यूज ट्रू आ गई हैं तो इसीलिए हम इसे वैलिड आर्गूमेंट जो है वो कहेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि जो कि 10 नंबर का है, जिसके अंदर उसने हमें कह दिया जी कि गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट U एंड 2 सेट्स ऑफ सबसेट A एंड B। तो यहाँ पे उसने एक यूनिवर्सल सेट दे दिया U जो कि सेट ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स है। तो पहले 15 नेचुरल नंबर जो हैं ये आपस में मिलके हमारे पास यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। सेट A जो है वो हमारे पास उसने बता दिया जी कि X बिलोंग्स टू P यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर, जबकि X इज लेस देन और इक्वल टू 15। तो हमने पहले 15 जो प्राइम नंबर हैं वो ले लेने हैं। तो पहले 15 प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास सेट A बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास सेट B की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे X बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट ऑफ E से यानी कि इवन नंबर से। तो हमने 0 और 15 के दरमियान में जो हमारे पास इवन नंबर्स आते हैं वो हमारे पास सेट B के अंदर आ जाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि कंप्यूट B माइनस A। तो हमने B माइनस A फाइंड करना है और फिर हमने यहाँ पे B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट फाइंड करना है एंड आल्सो ड्रा वेन डायग्राम फॉर B माइनस A एंड B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। उसके बाद जो B पार्ट है उसके अंदर वो कहता है जी कि मेक अ मेंबरशिप टेबल फॉर A कम्प्लीमेंट यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे बी पार्ट के अंदर हमने जो है वो मेंबरशिप टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट यू जो है उसको हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया है। इसी तरह सेट बी को भी मैंने सेट टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया और सेट ए को भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। तो क्योंकि सेट ए हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर थे तो ये आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11 और 13 ये पहले जो है प्राइम नंबर हैं जो कि 15 से छोटे छोटे हैं। इसी तरह जो सेट ऑफ इवन नंबर था बी वाला वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 0 और 15 के दरमियान में जो इवन नंबर्स बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो B माइनस A फाइंड कर लेते हैं। तो B माइनस A क्या होगा, पहले हम B का सेट लिखेंगे माइनस A का सेट लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यूज जो B में मौजूद हों और A में मौजूद ना हो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 4 जो है ये A के अंदर मौजूद नहीं है तो ये हमने हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 देखें तो 6 भी A में मौजूद नहीं है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास A में मौजूद नहीं होंगी वो हमारे पास यहाँ पे उसका आंसर जो है वो आता जाएगा। तो इस तरह अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमें पता है कि हम एक यूनिवर्सल सेट U बनाएंगे और हमारे पास एक 2 सेट होंगे, एक हमारे पास सेट B है और एक हमारे पास सेट A है। तो हमने जैसा कि हमने आंसर के अंदर भी देखा है कि हमारे पास जो आंसर आया है वो कौन सा आया जी, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये सेट B के ही जो है एलिमेंट्स हैं सिर्फ सिवाय 2 के। तो सिर्फ अगर हम 2 को निकाल देते हैं तो 2 के अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो हमारे पास आंसर के अंदर आए हैं वो सेट B में से आए हैं। तो यानी अगर हम सेट B का वो वाला हिस्सा जिसमें जो है वो A का एक एलिमेंट मौजूद नहीं होगा वो हमारे पास हम उसको शेड कर देंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने इसको शेड किया है तो ये बता रहा है कि ये इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पे शेड होगा। इसी तरह अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम B कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो B कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा U माइनस B। तो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट U लिख दिया, फिर माइनस B सेट लिख दिया है। तो B का कम्प्लीमेंट जो है वो ऐसे वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होगा जो U में तो मौजूद हों लेकिन
बी में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे आप 1 देख सकते हैं कि 1 हमारे पास जो है वो यू में तो मौजूद है लेकिन बी वाले सेट में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हमारे आंसर के अंदर लिख लेंगे। इसी तरह अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 हमारे पास यू में तो मौजूद है लेकिन हमारे पास बी सेट में नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारे पास हमारे आंसर में आ जाएगा। तो इस तरह बी कम्प्लीमेंट जो है ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा जो हमारे पास यू में तो मौजूद होंगे लेकिन बी में मौजूद नहीं होंगे। तो जब हमारे पास बी कम्प्लीमेंट भी निकल आ जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है कि बी कम्प्लीमेंट का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। तो यहाँ पे जो बी कम्प्लीमेंट निकला है वो मैंने यहाँ पे उठा के सिंपली यहाँ पे लिख देना है और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेना है हमने ए सेट के साथ। तो अब ए इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है कि हमने इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ जाएंगी। तो यहाँ पे 3, 5, 7, 11 और 13 ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास बी कम्प्लीमेंट और हमारे पास ए के अंदर कॉमन है। तो इस तरह ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। इसी तरह जब हम इसकी वेन डायग्राम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3, 5, 7, 11 और 13 ये सारे की सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास सेट ए की वैल्यूज़ हैं सिर्फ 2 के अलावा। तो 2 को अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास जो आंसर में आई हैं वो सेट ए में से मौजूद है। तो इसीलिए हम इसके अंदर जो सेट ए होगा उसको शेड करेंगे और इसका वो वाला पार्ट जो बी के अंदर भी मौजूद है यानी कि 2 हमारे पास बी में भी मौजूद था तो उसको हमने छोड़ देना है और उसके अलावा बाकी सारा पार्ट जो है वो हमारा ए का शेड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इसका जो पार्ट नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 2 का वो इस तरह यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर बी था कि मेक आ मेंबरशिप टेबल। तो इसके अंदर हमने क्या करना था जी, मेंबरशिप टेबल बनाना था, तो वो हम बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मेंबरशिप टेबल की बात करें तो हमारे पास हम ए ले लेंगे और उसके बाद हम बी आर्गूमेंट ले लेंगे यानी कि ये हमारे पास दोनों प्रेपोजिशन होगी, एक ए प्रेपोजिशन है एक बी प्रेपोजिशन है। फिर हम उसका ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम उसका बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर हम ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी निकालेंगे और फिर हम लास्ट पे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 वैल्यू बेसिकली ये ट्रू की वैल्यू को शो कर रही है। इस तरह यहाँ पे बी की वैल्यू भी 1 है यानी कि ट्रू है। इस तरह यहाँ पे ए ट्रू है तो बी हमारे पास फॉल्स है। इस तरह यहाँ पे ए 0 है तो हमारे पास बी 1 है और इसी तरह लास्ट के ऊपर हमने दोनों जो है वो 0 0 ले लिए हैं यानी कि दोनों की वैल्यू जो है वो फॉल्स हैं। तो यहाँ पे जब हम ए का कम्प्लीमेंट लेंगे तो ए के कम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है कि हमने ए की जहाँ पे जितनी भी वैल्यू दी गई हैं उनका हमने उलट कर लेना है। तो यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ ए के कम्प्लीमेंट में वो 0 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी 1 है तो ये यहाँ पे भी 0 हो जाएगा और जहाँ पे ये 0 है वहाँ पे ये 1 1 जो है वो हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बी कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बी कम्प्लीमेंट के अंदर आप देख लें कि इसके अंदर भी हमने वैल्यूज़ रिवर्स कर देनी है। तो यहाँ पे बी के अंदर 1 है तो बी के कम्प्लीमेंट के अंदर वो 0 हो जाता है। इसी तरह जो बी के अंदर 0 होगा वो बी कम्प्लीमेंट के अंदर 1 हो जाएगा। इसी तरह हमने बाकी कॉलम जो है वो भी फिल कर लेना है। अब आ जाता है जी अगर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस ए कम्प्लीमेंट का इस बी के साथ जो है वो यूनियन लेना है। यूनियन को हम जो है और भी बोलते हैं, तो ये उस वक्त ही ट्रू होता है। तो आपने याद रखना है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी यानी कि यूनियन का फंक्शन उस वक्त ट्रू होता है जब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है। तो यूनियन फंक्शन उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों आर्गूमेंट में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए और ये फॉल्स सिर्फ उसी वक्त होगा जब दोनों हमारे पास आर्गूमेंट 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए कम्प्लीमेंट भी 0 है और ये यहाँ पे बी भी 0 है। तो हम इसके लिए यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा क्योंकि इसके दोनों आर्गूमेंट जो है वो 0 है। लेकिन उसके अलावा अगर आप चेक करें तो यहाँ पे बी 1 है तो ए कम्प्लीमेंट 0 है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी भी 1 है ए भी 1 है, यहाँ पे भी ए कम्प्लीमेंट 1 है बी 0 है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा आर्गूमेंट नहीं मिल रहा जिसके अंदर दोनों 0 हों सिवाय इसके। तो इसलिए जिसके अंदर ये दोनों 0 होंगे तो उसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये उलट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 सिर्फ उसी हालत में होगा जब ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू भी 1 है और बी के कम्प्लीमेंट की वैल्यू भी 1 है। तो ऐसा केस जिसके अंदर ए और बी का कम्प्लीमेंट दोनों की वैल्यूज़ 1 1 होगी तब ही हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा। उसके अलावा हमारा पास आंसर जो है वो 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो जब इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन में आपने याद रखना है कि दोनों आर्गूमेंट के अंदर आपने ये चेक करना है कि आया किस कंडीशन के ऊपर दोनों की वैल्यूज़ ट्रू है। तो ऐसी कंडीशन जिस पे दोनों की वैल्यूज़ ट्रू होगी तो हमारे पास हमारे आंसर की भी ट्रू होगी। और ऐसी जब हम यूनियन निकालते हैं तो यूनियन में हमने ये चेक करना होता है कि कौन से 2 आर्गूमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू 0 है। तो अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो वो हमारे पास ट्रू आ जाएगी, लेकिन अगर दोनों की वैल्यूज फॉल्स होती है तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का आंसर जो है वो 0 आ जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो मेंबरशिप टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस असाइनमेंट का सोल्यूशन जो है इसकी आसानी के साथ समझ आ चुकी होगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको बाकी असाइनमेंट्स के सोल्यूशन जो है वो भी समझाए जाएँ तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो भी आपको बर वक्त मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।